आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि जब नानी बाई के ससुर के कान में जब ये बातें गई कि इतनी गाड़ी भरी हुई और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं सब इतने सजे धजे, गले में हार पहने हुए हैं, हाथों के अंदर ब्रासलेट है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और गाड़ियां भी एक नहीं, इतनी गाड़ियां आई हैं जितनी अपने इस गांव में कभी नहीं आई। जब नानी बाई के ससुर के कानों में ये बात कही, वो भी थोड़े व्याकुल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो निर्जल ब्राह्मण है, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसके पास ले दे के खाली बस भजन है, वो इतना कैसे लेके आ सकता है। उसका बेटा भी नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं है, आखिर कहाँ से लाया वो। इतना सोच करके वो लोग जब गेट पे पहुंचते हैं, उस समय देखते हैं कि एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग बाग खड़े हुए हैं। और वो निर्धन नरसिंह मेहता हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा हुआ है कि समधी मैं आ गया हूँ। नानी बाई का ससुर जब उसको देखता है कि उसका शरीर इतना कमजोर, पूरे शरीर पे कपड़े भी नहीं है, तब तक नानी बाई का जो पति है वो उसे कहता, नानी तू चल, तेरे पापा आए हैं, वो इतना सामान लेके आए हैं, इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज हमारे गांव में बहुत इज्जत बढ़ेगी हम लोगों की, तू चल तो सही। जब गेट के पास पहुंचती है आरती का थाल लेकर के कि अपने भैया का वो आरती करेगी, आरता उतारेगी, जब वहाँ पहुंचती गेट पर तो देखते हैं कि वो उसके पापा खड़े हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। और उनको देख करके वो अपने पापा से पूछती, पापा भैया कहाँ हैं, भैया तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। कुछ पल बाद ही जिस चौकी के ऊपर उसको पापा को खड़ा होना था, उसी समय एक सांवला सलोना सुंदर सा दिखने वाला लड़का के खड़ा होता है। बोला, बहना मैं आ गया हूं। तो नानी बाई जब उसको देखती है, देख के उसकी नजर नहीं हट रही है अपने भाई की तरफ चेहरे से, वो उससे अपने पापा से कहती, पापा भैया कितने बड़े हो गए हैं। बोला, हाँ बहना मैं बड़ा हो गया हूँ, तभी तो मैं भात लेके आया हूँ। आज चुंदड़ी मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा, और मैं उड़ाऊंगा और तुम्हारी भाभी उड़ाएगी। और वो रुक्मणी उस समय नानी बाई की भाभी बनकर और भामा तीनों जने चुंदी का पल्लू पकड़ते हैं और नानी बाई को उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद के अंदर नरसिंह मेहता अपने समधी के गले मिलता है और मिलने के बाद में अपने हाथ से उसे 4 सोने की गिन्नी देता है। समधी जब देखता है कि नरसिंह मेहता ने उसे 4 सोने की गिन्नी दी है, वो तो एकदम गदगद हो जाता है। अगल वालों को दिखाता, देखा मेरा समधी कितना बड़ा है, उसने मुझे 4 सोने की गिन्नी दी है। उस गांव के जो लोग थे वो भी सब के सब नानी बाई के रिश्तेदार बन करके वहाँ खड़े हो जाते हैं। हमें भी मिलना चाहिए, हम लोग भी आशा करते हैं। इधर में नरसिंह मेहता सबको देता है। उस समय वो 3 लोग का मालिक कृष्ण अपनी रुक्मणी से कहता है, रुक्मणी आज कुबेर का खजाना खोल दो, इन सबको दो, अभी से लेके 8 पहर तक सबको मिलनी और सबकी जुमारी करो। सबके जुमारी होती है। होने के बाद में उस समय नानी बाई की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं,
उसमें दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे कि आज मेरा भाई मेरी लाज रख ली। उसने मुझे चुंडी उठाई अपनी पत्नी के साथ में आ करके, उसने मेरे सर पे आके मेरी मान बढ़ाया उसने। मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी भाभी को गले लगाती है, वो भैया के गले लग के कहती है, भैया आपने आज अपनी बहन की लाज रख ली। कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने भैया का, भाभी का और पापा का मुंह भी देखूंगी। लेकिन आज आपने मेरा सारा सपना साकार कर दिया। मेरी दिल से दुआ है भैया कि आप खुश रहो। और तो बोला, बहना तू मुझे आशीर्वाद मत दे, मैं दूंगा तुम्हें, तेरी भाभी आशीर्वाद देगी कि तू खूब सुख भोग। और ये जितने तेरे ससुर हैं, पति हैं और जो लोग हैं, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वो कहेंगे कि ऐसा भात हम लोगों ने कभी नहीं देखा जो तुम्हारे भाई लेकर के आए हैं। बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। आपको कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं पे भी कोई भी कीर्तन होता है, उस जगह लोग वह आग्रह करते हैं कि नानी बाई का मायरा जरूर होना चाहिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब नानी बाई का मायरा मैं सुनता हूँ और मुझे कोई कहता कहने के लिए। आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सिफारिश की कि आप मुझे सुनाएं एक्चुअली क्या था, नानी बाई कौन थी और उसके पिता क्या थे, उनके साथ क्या घटना घटी, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा हूँ जो सत्य घटना है। वो सत्य घटना ऐसी कि आप सुन के खुद आश्चर्य हो जाओगे कि क्या कभी ऐसा भी होता है। वो हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बाप, उसकी एक लड़की जो यौवन अवस्था में, बाप निर्धन था, माँ भी ये सोचती थी किसी तरीके से इस बेटी के हाथ पीले हो जाए, बाप भी यही सोचता था कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए और अपने अच्छे घर में चली जाए, हम लोगों से अच्छी हैसियत वालों के घर में जाए, ताकि ये मेरी बच्ची सुखी रहे। उस समय भी आया, एक ऐसा परिवार आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं अपने लड़के के लिए आपकी गुणवान बेटी को लेने चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे के साथ इसकी शादी की जाए। वो लड़की वाकई बहुत सरल थी, बहुत समझदार थी और बहुत ही शांत प्रिय थी और नम्र दिल की थी। उनके यही गुण उन लोगों को पसंद आए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, बस हमारे पास तो बहू नहीं है घर में, मेरा एक ही लड़का है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, घर में सुख शांति है, बस ये बेटी जब मेरे घर में आ जाएगी तो हम इसे बहू नहीं अपनी बेटी समझ के रखेंगे। इतना कहने के बाद में उन लोगों की बातें होती है। बाप तो यही चाहता था कि ये बेटी का बोझ मेरे सर से उतरे और उन्होंने काफ़ी तहकीकात की। पता चला कि परिवार बहुत संपन्न है, अच्छा परिवार है, मगर लड़का किसी से बोलता नहीं है। मोहल्ले में कई जनों से पूछा गया, मैंने बोले सब कुछ ठीक है, घर में कोई तरीके का वो नहीं है, बाप के अंदर कोई ऐब नहीं है, माँ भी एकदम शांत स्वभाव की है, लेकिन लड़के को कभी हम लोगों ने बोलते नहीं देखा। ये सारी रिपोर्ट सुनने के बाद उसने कहा घर में आके अपनी पत्नी से कि देखो सुलोचना, मैंने तहकीकात की है, लड़का भी बहुत अच्छा है,
उसके पिताजी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ भी बहुत शांत स्वभाव की है, घर में बड़ी फैमिली नहीं है, खाली हस्बैंड वाइफ है, वो लड़का है। बस खाली एक ही चीज़ समझ में नहीं आई, ये लोगों का यही कहना है कि लड़का बोलता नहीं है। अब ये चीज़ होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है लड़का बोलता नहीं, इसका मतलब काफ़ी शांत स्वभाव का होगा। उन्होंने उस चीज़ को ऊपर ही ऊपर हवा में बात को ले गए और कहा कि ठीक है हम लोग अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर देंगे। पंडित को बुलाया गया, शादी की तारीख फिक्स की गई, तारीख भी आ गई। अब लड़की की विदा होने का टाइम आया। लड़के को देख लड़का वाकई बहुत सुंदर था। फेरे में जब बैठा ऐसा लग रहा था कि विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। इतने सुंदर, जैसी सुंदर लड़की वैसे सुंदर लड़का। अब मैं इसकी आगे की कहानी में कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।